दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कोई लारा-लप्पा वाली स्टोरी नहीं सुनाने वाला। मैं बिल्कुल यहाँ पे जो भी बात करूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल, ऑथेंटिकल। मेरी बातें समझ आए तो सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो, नहीं समझ आया अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ। अभी हाल ही में अगर बात करें तो आईएएस मेंस का जो है रिजल्ट निकला, जिसमें हम बोल सकते हैं कि काफ़ी बच्चों का हुआ और ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 2/3 एस्पिरेंट्स का जो अगर बात करें तो नहीं हुआ। तो मैं आज उनके साथ में यहाँ पे बात करूँगा कि क्या है और किस तरह से है, क्या-क्या बातें यहाँ पे होंगी, क्या यहाँ पे नहीं होंगी, उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर भी जो भी बात बोलूँगा बिल्कुल ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल और रियलिटी के ऊपर बात करूँगा। आज भी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स पे काफ़ी सारे टीचर अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। मैं यहाँ ग्राउंड रियलिटी पे बात करूँगा कि अब इस समय एक जो ये टाइम है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पूरे सिनेरियो को यहाँ पे खंगालेंगे, ढोएँगे, कोशिश करूँगा कि 8 से 9 मिनट के अंदर मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए, आईईएस मेंस जब नहीं होता तो डेफिनिटली फीलिंग काफ़ी लो होती है। डिप्रेशन आता है, मन में टेंशन्स होती हैं यार एक क्योंकि देखो बात ये नहीं है कि आपने 100% नहीं दिया। बात ये होती है कि वो 1 साल की साइकिल फिर एक लेट हो गई। क्योंकि यार देखो 1 साल कम नहीं होता, 1 साल में बहुत सारी चीज़ें ऊपर से नीचे होती हैं। फिर अगेन वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, वही जीएस 3, जीएस 4 के नोट्स, फिर वही ऑप्शनल के नोट्स पढ़ते आदमी एक सैचुरेशन पीरियड होता है उस समय जब आदमी फेड अप होना स्टार्ट होता है, तो वो सोचता है कि बस यार मेरा इंटरव्यू की कॉल आए और मैं निकलूँ इस झंझट से, राइट? लेकिन अगेन आपको लगा यार फिर से अगेन वही पीटी, वही टेंशन होगा नहीं होगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस इज़ ऑल अबाउट योर अगर बात करें हार्ड वर्क के साथ-साथ लक भी चाहिए, होगा, नहीं होगा क मैंने ऐसे-ऐसे बंदे भी देखे हैं जो इंटरव्यू देने के बाद पीटी फेल कर जाते हैं, इवन मेंस बैक टू बैक लिख रहे हैं लेकिन कभी भी पीटी फेल हो जाते हैं। तो ये सब नॉकआउट राउंड्स होते हैं, नॉकआउट की तरह आदमी को डेफिनिटली जो है जो टेंशन्स जो होती हैं स्पेशली लड़का-लड़की को जो भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स का जो सामना यहाँ पे करना पड़ता है। डिप्रेशन का माहौल बनता ही बनता है, क्योंकि घरवालों को जब बोलते हैं नहीं हुआ तो अगेन घरवाले हालाँकि कुछ टाइम के बाद मोटिवेट करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनको भी शॉक जो है थोड़ा बहुत लगता ही लगता है। साथ में फिर अपने आप में एक गिल्ट एक मतलब कि सेल्फ बिलीव मतलब पे जो है डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैं सही राह पे चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ? या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जैसे ही मेंस नहीं होता है तो वो प्लान बी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एज निकल रही है क्योंकि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर बात करें तो गर्ल्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? जहाँ उनका 24-25 साल हुआ वहीं पे घरवालों के ऊपर शादी का प्रेशर लड़की के ऊपर सबसे ज़्यादा आ जाता है। लड़कों के साथ तो चलो ये होता है कि 27-28 के बाद प्रेशर फील करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लड़कों के साथ ये होता है कि जहाँ पर भी 24-25 क्लियर हुआ तो वहाँ पर फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया शादी करानी है, शादी करानी है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा असमंजस में जो है पड़ती हैं। तो देखिए, ये एक साइकिल है, इसको एन्जॉय कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ़ ये बोलूँगा कि देखिए ऐसा ठीक है ये चीज़ चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको हिट द हार्ट ठीक है, रिज़ल्ट आया, 1 हफ्ता मातम बना लो, कोई नहीं यार घूम आओ, इधर-उधर वैष्णो देवी चले जाओ, जो मुस्लिम मुस्लिम है कहीं मज़ार पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लेकिन उसके बाद आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन टाइम निकलता चला जाएगा। अगर मैं कॉम्पिटिशन को करूँ तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, एक तो वो होते हैं जो 2 सिलेक्टेड होते हैं, वो सिर्फ़ जो है रैंक इंप्रूव कर रहे हैं। एक वो भी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका मेंस मतलब कि इंटरव्यू कॉल नहीं आता क्योंकि वो बैक टू बैक मेंस लिख रहे हैं लेकिन हालाँकि उनके कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं जिसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और वो उसपे बैक टू बैक मेंस लिख रहे हैं। एक वो जो फर्स्ट टाइम दिए, ठीक है? या फिर जिनका फर्स्ट टाइम मेंस है, एक तो वो उनके साथ भी कॉम्पिटिशन है। लेकिन एक्चुअल में जो कॉम्पिटिशन होता है वो 2:1 होता है। यानी कि 2 में से कोई एक बंदा जो होगा वो इंटरव्यू कॉल के लिए आएगा। देखो सिनेरियो जो है अगर इस सिनेरियो पे चलें तो यहाँ पे 4:1 हो जाता है, लेकिन जब हम रियल कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो रियल कॉम्पिटिशन में 2:1 चलता है। यानी कि कोई 2 में अच्छा लिखने वाला, कोई एक का जो है यहाँ पे जो है, जो ज़्यादा अच्छा लिखेगा उसका यहाँ पे जो है इंटरव्यू कॉल आएगा। मैं आपको जैसे कि बताने की कोशिश करूँ, जैसे यूपीएससी में भी 10 से 11 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के 5.5 लाख के आसपास जो है लोग पीटी देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 5 लाख जो लोग हैं वो दिन-रात पढ़ रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम जो पीटी कॉम्पिटिशन होगा वो होगा 50,000 लेकिन जो रियल कॉम्पिटिशन होगा वो करीब 30,000 के आसपास होता है। जो हाँ, ये बंदे दिन-रात जो है लगे हुए हैं। ऐसे ही मेंस में भी यही होता है। अगर मान लो 10,000 बच्चे अगर मेंस लिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलो 10,000 में से करीब 3,000 बच्चे तो वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, जिनको पता नहीं है मेंस के बारे में। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं। बच्चे 7,000 बच्चे, 7,000 में से जो कंपटीशन होगा वो करीब कहीं ना कहीं यहां से होगा, तो उसी की रेशो में 2:1 जो है निकल के आता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनका पीटी हुआ या फिर जो बैक टू बैक मेंस भी दे, उनका भी अगर मेंस हुआ लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं देने जाते, फंस जाते हैं, या फिर कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है। तो इसलिए जो रियल कॉम्पिटिशन 2:1 होता है। ये बात समझ आ गई कि आपको 2 में से कोई आपका एक सिलेक्शन होगा। कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, हम अगले साल फिर बाउंस बैक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, देखो, घूम आओ थोड़ा सा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो भी है, 2 हफ्ता घूम आओ, अच्छे से घूम आओ। फिर उसके बाद एक पेपर उठाओ यार, A4 शीट का। ये नहीं उठा के फिर पढ़ने स्टार्ट कर दो, नहीं। पढ़ना बहुत पढ़ लिया भैया, मेंस में बहुत पढ़ा है आपने।
3 साढ़े 3 महीना आपने कमर तोड़ी है। अभी क्या करना है, A4 शीट का ऐसे 3-4 शीट्स बना लो, उसपे अपने वीकनेस को एनालाइज करो एक-एक टॉपिक को लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी लिया, तो मेंस में क्या-क्या कमियां हैं उस टॉपिक्स को लिखो कि यार मेरा कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, उसके आराम से बैठ के उसके पहले हाईलाइट करो कि कौन से सेक्शन आपके वीक है, कि क्योंकि देखो ये तो आप ही बता पाएंगे कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कहां आपको कमियां लग रही हैं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आईआर का बनाया तो उसका एक एक माइक्रो एनालिसिस करना है वो आपने। माइक्रो एनालिसिस करो, जैसे सोसाइटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो आप जब माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आपके पास एक कंक्लूजन निकलेगा, यार ये मेरे कुछ एरिया हैं जहां मुझे काम करना है। इसी के जैसे ऑप्शनल हो गया, GS4 हो गया, GS3 हो गया, आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से सोच सकते हो। नोट्स को कंपेयर करो, टॉपर नोट्स देखो या आप अपने फ्रेंड्स के नोट्स देखो, अगर हैं तो उससे एनालाइज करो अपने नोट्स को, क्या आपके नोट्स उससे बेहतर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बेहतर करो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस कंडीशन में आपको फिर जब नोट्स बन जाए तो 360 डिग्री से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि यार जरूरी तो नहीं है कि लैंड रिफॉर्म जो है अगर बात करें वो आपका जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है भाई, 3 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। क्यों? पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी तो लैंड रिफॉर्म था। तो ऐसे जब आप कनेक्टिंग के साथ खेलोगे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे कि नहीं यार ये चीजें कनेक्ट हो करी जा सकती हैं, उसमें मैं ये कंटेंट जो है लिख सकता हूं। फिर जब आप मेंस दे गया तो आपको ने क्या एनालिसिस किया, कंटेंट की कमी थी या स्पीड की कमी थी, या दोनों की कमी थी। तो उस केस में आप अपना आंसर राइटिंग के थ्रू आप मतलब कि कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर फ्री में जो इतने सारे पोर्टल चले हैं, मैं तो कहता हूं फ्री में लिखो, ओपनली पोस्ट करो। कोई नहीं, लोग गालियां बकेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे या ढंग का, कोई बात नहीं। टेक अवे लेना कि यार ठीक है, क्योंकि देखो कोई पैदा होते तो सीखता नहीं है भाई। इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता ही है एक ठीक ठाक आंसर लिखने में, और एक बढ़िया आंसर लिखने में कहते 3 महीने लग जाते हैं, और स्पीडी वाले आंसर लिखने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। ये सबको पता है कि आंसर राइटिंग धीरे धीरे ही आती है। तो ऐसे में आंसर राइटिंग पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, इन पे आप जो है काम करें। फिर एट द एंड जब आपका जैसे कि GS4 हो गया तो GS4 को कैसे कैसे 10 से 12 पेज के अंदर मेक अ फर्रे, लाइक फर्रे टाइप के जो नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, उस पे काम करें कि यार ठीक है मेरा अगर कल पेपर है तो मेरे पास इतना एक मटेरियल हो कि मैं इसको बैक टू बैक जो है रिवाइज। क्योंकि देखो दोस्तों, रिवीजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन के बगैर यूपीएससी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंटेंट जब तक याद नहीं रहेगा बिना देखे नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए स्मार्टर नोट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी यार देखो ये साइकिल है, साइकिल की तरह आप करें, ठीक है मन में दुख होता है, पेन होता है, इसको आगे बढ़ें और बहुत आगे निकलें। क्योंकि देखिए जरूर, क्योंकि अगले साल डेफिनेटली सिलेक्शन अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। तो बस मुझे यही कहना था कि इन्हीं एरियाज पे काम करें, अपने वीकनेस के ऊपर काम करें, स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं। आप अपने वीकनेस के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।